खबर से बड़ी खबर है। बांधनवाड़ा क्षेत्र में मकान का हिस्सा जो है वो गिर चुका है। चारभुजा मंदिर के पास मकान का हिस्सा गिरा है। लगातार बारिश के कारण यह हादसा हुआ। परिवार के सदस्य घर के बाहर थे तो गनीमत रही माना जा रहा है कि कोई हादसा नहीं हुआ है। हालांकि तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त परिवार के सदस्य बाहर थे और किस तरीके से भरभरा कर ये जो घर है धराशायी हो चुका है, इसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चारभुजा मंदिर के पास का ये मकान बताया जा रहा है जो पल भर में जमींदोज हो चुका है। तस्वीरें देखिए, भरभरा कर किस तरीके से जो घर है वो गिर चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त घर में फिलहाल कोई मौजूद नहीं था। चारभुजा मंदिर के पास मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है। इस दौरान आसपास के लोगों की वहां पर भीड़ भी लगी हुई थी और आवाजें आप सुन सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जब ये घर जो है धराशायी हुआ उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ब्यावर से तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से मकान जो है वो जमींदोज हो चुका है। वो आप देख सकते हैं। परिवार के सदस्य हालांकि घर से बाहर थे। ये राहत की बात जो है मानी जा रही है जब ये मकान धराशायी हुआ। चारभुजा मंदिर के पास ये मकान जो है वो स्थित है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भरभरा कर जो है वो मकान गिर गया है। जर्जर अवस्था में ये मकान जो है पहुंच चुका था और संभावना यही जताई जा रही है कि क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है प्रदेश में और भारी बारिश की वजह से जो जर्जर हालात में मकान है, लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है कि वो उन मकानों से बाहर शिफ्ट हो जाएं, सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर लें। और ब्यावर से इस वक्त की ये तस्वीरें बेहद ही हैरान करने वाली। देखिए किस तरीके से मकान जो है वो भरभरा कर गिर गया है, जिसकी वजह से अब जो है वहाँ लोग दहशत में हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, ये मकान जर्जर अवस्था में था क्या जो गिरा है? जी बिल्कुल, अजमेर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के दौरान अलग अलग स्थानों पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। ये जो मकान है चारभुजा मंदिर के पास बना हुआ है, बहुत पुराना मकान है। ऐसे में हालत जर्जर नहीं कही जा सकती, लेकिन लगातार बारिश के बाद इसकी स्थिति खराब हो गई थी और दरारें इसमें आने लगी थी। ऐसे में रिपेयरिंग भी करवाई गई थी जानकारी के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है मकान में अचानक लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते स्थिति ऐसी बिगड़ी कि मकान जो है भरभरा कर नीचे गिर गया है। इस दौरान जो है जैसे ही दरारें आई तो आसपास के लोगों ने उन मकान मालिक को कहा और उसके बाद जो मकान में रहने वाले जो लोग थे उनको पहले सभी को बताया गया कि आपकी स्थिति खराब है, तो वो तुरंत जो है मकान के बाहर निकले। और उसके बाद ये जो वीडियो है सामने ही लगे एक कैमरे में कैद हुआ है जिसमें भरा कर जो है मकान पूरा जो है नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राहत भरी खबर अशोक यही है कि किसी के हताहत होने की खबर यहाँ पर सामने निकलकर नहीं आई। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए रुक करेंगे भीलवाड़ा का। झरने में खड़े होकर रील बनाना युवक को भारी पड़ चुका है। बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ सीमा पर स्थित मैनाल झरने की यह घटना है। 150 फीट ऊंचे झरने से युवक जो है वो बहता हुआ नजर आया। शास्त्री नगर का युवक कन्हैया लाल रहने वाला है। पानी का बहाव तेज होने से रील बनाने के दौरान युवक का पैर जो था वो फिसल गया और इसी की वजह से यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी लगी वहां पर युवक के रेस्क्यू के लिए पहुंच चुके हैं और आसपास के लोग भी वहां पर एकत्रित हो गए हैं। दोस्तों ने भी बताया जा रहा है कि युवक को बचाने की कोशिश की। हालांकि क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, झरने भी फुल वेग से जो है वो बह रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जो युवक है वो रील बनाने के दौरान बताया जा रहा है पैर फिसल गया था और इस दौरान वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। जो उसके दोस्त वहां पर मौजूद थे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बचाने में उसे असफल रहते हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अभी मौके पर मौजूद है। युवक की तलाश की जा रही है।
तो भीलवाड़ा से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 150 फीट ऊंचे झरने से युवक जो है वो नीचे बह चुका है। तस्वीरें देखिए। प्रशासन हालांकि लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तेज बहाव वाले क्षेत्र में जहां पर नदी नाले उफान पर हैं उन स्थानों पर जाने से बचें, सुरक्षित रहें और जो सुरक्षित स्थान हैं उनकी तरफ रुख कर लें। हालांकि लोग जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि रील बना रहे थे ये युवक वहां पर। अब क्योंकि तेज बहाव था पानी का, इस वजह से पानी के वेग में वो जो युवक था वो कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को, और वो जिस रस्सी को पकड़े हुए था वो रस्सी युवक के हाथ से टूट जाती है। और तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें बहता हुआ युवक नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चला है। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। स्कूल, अस्पताल से लेकर घरों तक में पानी भर चुका है। 5 जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ये 8 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बालोतरा, ब्यावर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली के साथ राजसमंद, सवाई माधोपुर और झालावाड़ की तस्वीरें, जहां पर नदी नाले भारी बारिश की वजह से उफान पर आ चुके हैं। जहां नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, तो वहीं भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले जो हैं उनमें भी उफान आ गया है, जिसके कारण बारिश हो रही है तो नदी नालों का पानी जो है अब निचले इलाकों में भरने लगा है और सड़कों पर लबालब पानी भरे होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बरसात का मंजर, सड़कें बनी समंदर। बादलों की दहाड़, मुसीबत की बाढ़। बारिश का वार, हर तरफ हाहाकार। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। राजस्थान से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांव और शहरों से संपर्क टूट गया है। और जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया गया है। राजस्थान में भी सोमवार के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात जैसलमेर जिले की करें तो मूसलाधार बारिश से शहर में 6 इंच पानी तक भर गया है। बरसात के बाद ग्रामीण इलाकों में पानी इकट्ठा हुआ तो नदी के रूप में बहकर शहर में घुस रहा है। वहीं लगातार बारिश के चलते कोटा और सरहदी इलाके की नदियां उफान पर हैं। खातोली पार्वती नदी के उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है और स्टेट हाईवे 70 बंद हो गया है। वहीं चंबल की ओर काली सिंध नदियों में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर केकड़ी में बारिश के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि एसडीआरएफ की मोर्चा संभालना पड़ा। संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए जलभराव वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से कई गांवों में कच्चे मकान धराशायी हो गए तो वहीं कई मवेशियों की मौत भी हो गई है। बात जोधपुर की करें तो तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। जिले के बोरा नाडा इलाके में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 10 लोग उसमें दब गए। इनमें से 3 की इलाज के दौरान मौत हुई तो वहीं 7 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पाली में जिले भर में बारिश चल रही है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घर, दुकान से लेकर सरकारी भवन तक जलमग्न है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बता दें कि रविवार देर रात से ही हो रही तेज बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। झालावाड़ जिले में बरसात का कहर जारी है। रविवार को दिन भर जिले भर में बारिश का दौर जारी रहा तो वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहने से काली सिंध नदी के जलस्तर में खासी बढ़ोतरी हुई है। काली सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बांध के 4 गेट खोलकर करीब 20,000 क्यूसेक पानी की लगातार निकासी की जा रही है। बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी होने से
जिले के गागरोन इलाके की पुलिया पर पानी आ गया, जिससे आसपास के कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सवाई माधोपुर जिले में हो रही बारिश से बांध और तालाब में पानी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते चौथ का बरवाड़ा तहसील इलाके में ढील बांध पूरी तरह से पानी से लबालब होकर छलक गया है। बता दें कि भारी बारिश के बाद बाड़मेर, बालोतरा, टोंक, अजमेर समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो तटीय इलाकों में ना जाएं। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। तो वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन प्रदेश के 5 जिलों में भारी बरसात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बारिश के बाद प्रदेश में बुरे हालात बने हुए हैं। जगह जगह हादसों की तस्वीरें सामने आ रही। जोधपुर के बोरानाड़ा इलाके में दीवार गिरने की वजह से जहां 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं लूणी के सिंघासनी गांव में दीवार के नीचे दबकर तकरीबन 40 बकरियों ने अपनी जान गंवाई। बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। जोधपुर के बोरानाड़ा इलाके में हादसा, फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 की मौत। भारी बारिश के बाद प्रदेश के अलग अलग इलाकों से डराने वाली तस्वीर आ रही हैं। बात जोधपुर की करें तो यहाँ बोरानाड़ा इलाके में फैक्ट्री की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि लूड़ी के सिंघासनी गांव में भी बारिश के बाद हादसा हो गया। यहाँ एक दीवार गिरने से उसकी चपेट में आने से करीब 40 बकरियां दबकर मर गई। जोधपुर में देर रात हुई भारी बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बोरानाड़ा इलाका में हादसे के शिकार लोगों में जहाँ 3 लोगों की मौत हुई, तो वहाँ 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भारी बारिश के बाद जोधपुर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद भावी में रेल पटरियों के नीचे जमीन धंस गई, जिसकी वजह से बिलाड़ा जोधपुर पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई। वहीं लूड़ी जंक्शन पर जम्बूवती एक्सप्रेस 4 घंटे तक खड़ी रही। उधर केकड़ी में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गया है। केकड़ी में 12 घंटे में 180 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया। लगातार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। इसके चलते लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। केकड़ी में बारिश ने 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2004 के बाद एक साथ इतनी बारिश हुई पहली बार। भारी बारिश के बाद SDRF की टुकड़ी के जवानों ने मोर्चा संभाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे दफ्तर में पानी भरा है। सड़कें भी लबालब हैं। जगह जगह पेड़ टूट गए हैं। सड़कों पर भारी बारिश के बाद जाम के हालात बने हैं। कई जगहों पर मकान भी गिर गए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आसमानी आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इसके कारण लोग काफी डरे हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की माने तो 16 अगस्त तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। लगातार हो रही बारिश की बात करें तो बूंदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा समेत राजस्थान के कई जिलों में पानी ने तबाही मचा दी है। बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तकरीबन 76 दिन बाद झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आखिरी सांस ली। ईद बानो वही महिला है जिनकी संक्रमित किडनी की जगह डॉक्टर ने सही किडनी निकाल ली थी। महिला पथरी का इलाज कराने के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल पहुंची थी। आरोप ये कि संजय धनखड़ नाम के डॉक्टर ने ईद बानो का ऑपरेशन किया था। रिपोर्ट देखिए आप। डॉक्टर जिसने हत्या की है उस पे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको फांसी दी जाए। झुंझुनू की ईद बानो ने अस्पताल में तोड़ा दम। किडनी कांड की पीड़िता थी ईद बानो। संक्रमित किडनी की जगह निकाली गई थी सही किडनी। तकरीबन 76 दिन मौत से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी हार गई।
एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। करीब 2.5 महीने पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय के धनखड़ अस्पताल में ईद बानो पथरी का इलाज कराने पहुंची थी, जहां डॉक्टर संजय धनखड़ ने उनकी एक किडनी के खराब होने की बात कहकर ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सही किडनी उन्होंने निकाल दी, जिसके बाद ईद बानो की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित अनुसंधान करते हुए जो आरोपी थे इसमें डॉक्टर संजय धनखड़, उनको हमने गिरफ्तार भी कर लिया था और चालान भी शीघ्र हमने पेश कर दिया था। अब चूंकि अब जो इसमें परिवादियाँ थी उनकी कल मृत्यु हो गई है, तो हम इसमें कोर्ट में एक एडिशनल एक एप्लीकेशन डालेंगे ताकि इसमें 304 जो पहले वाले आईपीसी में जो 304 धारा थी कल्पेबल होमिसाइड की, वो धारा इसमें ऐड की जाए। इस मामले में संजय धनखड़ नाम के आरोपी डॉक्टर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल डॉक्टर धनखड़ जेल में है। आपको बता दें कि डॉक्टर धनखड़ को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने जांच की थी, जिसमें इलाज में लापरवाही, बगैर न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक के ऑपरेशन करना, किडनी निकालने के बाद उसके निस्तारण में बायो वेस्ट कानून की पालना न करना समेत कई आरोप रिपोर्ट में दर्ज किए गए थे। जिला एवं सेशन न्यायालय से उनकी जमानत याचिका को भी खारिज किया जा चुका है। हालांकि ईद बानो की मौत के बाद परिवार प्रशासन से कुछ मांग कर रहा। परिवार का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, वो शव को नहीं लेंगे। ईद बानो के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, ईद बानो के पति को संविदा पर नौकरी, आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई के बाद डॉक्टर संजय धनखड़ को फांसी की सजा, धनखड़ अस्पताल में अब तक हुई मौतों की सीबीआई जांच हो। हमारी जो उचित मांगे हैं वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे मांगे मानी जाए, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। वही अब देखना ये होगा कि पीड़िता ईद बानो को कब न्याय मिलता है, प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता में क्या कुछ सहमति बनती है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम का पिछले 7 साल में कायाकल्प हो चुका है और ये कारनामा किया है रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्रवण सिंह चौधरी, संस्कृत शिक्षिका ममता देवी और बिजली निगम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता साहब सिंह चौधरी की टीम ने। पेश है एक रिपोर्ट। प्रोफेशनल लाइफ की एक पारी के बाद रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्रवण सिंह चौधरी, बिजली निगम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता साहब सिंह चौधरी सोशल लाइफ की दूसरी पारी में प्रकृति प्रेम और सामाजिक सेवा की मिसाल बन गए। वहीं संस्कृत शिक्षिका ममता देवी एक साथ दोहरी समाज सेवा कर रही। ममता देवी का रोजाना ही स्कूल जाने से ठीक पहले तकरीबन 2 घंटे पक्षियों को चुग्गा डालने और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए देती है। रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट से पहले ही मैंने प्लानिंग करनी थी कि मुझे जो है पर्यावरण पर काम करना है, और उसके लिए मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना। इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है उस टाइम जो है जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा थी, उनसे परमिशन ली, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया अंजना शर्मा ने। हाँ, और उसमें से मैंने अब तक इसमें जो है 18 से अब तक जो है करीब 800 पेड़ के करीब जो है किया है, और उसमें से जो है साहब सिंह जी रिटायर्ड ऐसी उनका सहयोग रहा, और मेरी बेटी तुल्य जो है ममता मैडम जो है उन्होंने यहाँ चुग्गे की जिम्मेदारी संभाल रखी है जो है उसमें पूरी तरह से, और पेड़ों की देखभाल करना सब करना, इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं है। हम खुद अपने संसाधनों से चुग्गे और उसकी व्यवस्था हम खुद जो है उसमें से करते हैं। जो सर ये कोरोना पीरियड में जब मैंने ये इन्वायरमेंट में पर्यावरण में ये त्रासदी देखी कोरोना की, अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी अधिक है, उस टाइम पे ये मैनेजर साहब से मिली मैं श्रवण लाल वर्मा जी से, फिर इन्होंने क्या मेरे को प्रेरित किया, तो मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ और इन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, तब मैं पक्षियों से जुड़ी और ये पर्यावरण से जुड़ी, पेड़ पौधों की देखभाल से। और अपने विद्यालय में भी मैंने इन्हीं की प्रेरणा से करीब 200-250 के समथिंग
एक पेड़ों की वाटिका लगा रखी है। उस वाटिका का नाम नंदन कानन है। बिजली निगम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता साहब सिंह चौधरी साल 2020 में जब इंदिरा गांधी स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक के लिए आने लगे तो वे भी ममता देवी और श्रवण चौधरी के साथ प्रकृति की सेवा में जुट गए। साहिब सिंह चौधरी पेड़ पौधे की देखभाल के साथ साथ हार्टफुलनेस की प्रशिक्षक भी हैं, जो लोगों को हृदय के प्रति देखभाल और जीवन में खुश रहना सिखाती है। इससे क्या है कि प्रकृति के लिए जो भी काम हम जो लेते तो जा रहे हैं बचपन से, लेकिन अगर उसको रिटर्न नहीं करेंगे, रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो हम एक तरह से उसके ऋणी होकर मर जाएंगे। तो हमें प्रकृति के लिए जरूर कुछ न कुछ काम करना चाहिए। प्रकृति भी एक अपने माँ के समान है जो हमारा पालन पोषण करती है। तो और जो सारा जो काम है जो हम मिलजुल के करते हैं, और मेन मिशन तो हमारे श्रवण मैनेजर जी का है, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ और जैसा भी इससे फिजिकल और फाइनेंशियल जैसा भी मुझसे हो सकता है। पिछले 7 साल से इस टीम का काम है रोजाना 2 से 3 घंटे पेड़ों की देखभाल और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना। इस टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा ही है कि आज इंदिरा गांधी स्टेडियम हरा भरा नजर आ रहा और यहाँ सैकड़ों पक्षियों का बसेरा है।